वही गौसे आज़म फरमाते अगर कोई शख्स बेनमाजी हो तो मेरी निगाह में ऐसा है कि अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए बल्कि उठा के किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। तारीख नवीस ने लिखा हुजूर गौसे आज़म ने इसमें कभी प्रैक्टिकली अमल नहीं किया मगर अपनी इजहार बेजारी लोगों के सामने जाहिर कर दिया। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान इसीलिए नमाजी। मेरे अल्लाह मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान इसीलिए नमाजी। परवरदिगार आलम का करोड़ एहसान उसका शुक्र है और हैसियत बंदा होने के नाते हर मुसलमान का ये हक बनता है कि उसका मालिक, उसका खालिक, उसका राज़िक, उसका पालने वाला, उसको पैदा करने वाला, उसका हक बंदे को जिस सूरत हाल में रखे, बंदे का हक बनता है कि उसी हाल में अपने रब पर या तो शाकिर रहे या तो साबिर रहे। अगर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी चल रही है तो फिर खुदा का शुक्र अदा करे, और अगर कुछ तबीयत से हट करके हो तो सब्र और इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। यही करबला वालों से सबसे बड़ी सीख मिलती है और सीखने का सबसे बड़ा क्या करना। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं अपनी नेमतें तुम पर बढ़ाता रहूंगा। वाह वाह वाह। ये परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के जरिए हमसे और आपसे ये वादा फरमाया है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं अपनी नेमतें तुम पर बढ़ाता रहूंगा। नाशुक्री करोगे जिस रब ने नेमत दी है वो नेमत वापस लेने पर भी कादिर है। और अल्लाह ने ही कुरान मुकद्दस में कई वाक़यात बयान फरमाए हैं जिससे किसी कौम को नेमत दी भी है वापस भी ले ली है। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह जब किसी कौम को नेमत अता करता है उनसे वापस नहीं लेता तब तक जब तक कि वो खुद अपनी हालत को बदल ले, यानी वो खुद अपनी हालत बदल ले, यानी वो खुद अल्लाह और उसके रसूल के साथ खेल खेलने लग जाए, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पीछे छोड़ दे और अपनी नफ्सियात और ख्वाहिशात को लेकर के आगे आए। तो गोया उन्होंने हराम और हलाल में तमीज को फर्क में मिटा दिया है। तो परवरदिगार आलम कहता है तब तक वापस अल्लाह नेमत नहीं लेता जब अपनी हालत को खुद न बदल ले। अपनी हालत अगर बदल ले रब नाराज होता है तो अपनी नेमतें वापस। वाह 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 सुभान अल्लाह। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा अल्लाह ने कहा इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह आखिरत में तुमको जब अल्लाह का अज़ाब दिया जाएगा वो इतना बड़ा सख्त होगा कि नाकाबिले बर्दाश्त। इसलिए हमारी और आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने रब को जाने, अपने रब को पहचाने, अपने रसूल को जाने, अपने औलिया और सूफिया को पहचाने और पहचान करके अगर वाकई उनसे इश्क है और हर शख्स ये दावा करता है कि मेरा इनसे इश्क है, मेरा अल्लाह से मोहब्बत है, मैं रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं मौला शरीफ से प्यार करता हूँ। मेरा एक जुमला याद रखिएगा, इश्क हमेशा अमल का तालिब होता है। इश्क हमेशा अमल चाहता है। जब तक पल्ले अमल नहीं होगा वो इश्क है ही नहीं। इश्क हमेशा अमल चाहता है। इश्क हमेशा अमल चाहता है। मैं मोहताज तारुफ नहीं हूँ आपके सामने कि मैं अपनी तारीफ बताऊं कि मैं कौन हूँ। अल्लाह मैं एक बहुत कमजोर किस्म का तालिब इल्म, आलिम भी नहीं, एक बहुत लागर और कमजोर किस्म
का तालिब इल्म हूँ, कोशिश यही रहती है कि जो बातें सीख लूँ उस पर अमल करने की कोशिश करूँ और अल्लाह के लिए उसे बंदे तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। इसलिए कि जिस अमल का दारो मदार दुनिया होता है, कुरान मुकद्दस में परवरदिगार आलम ने फरमाया जो बंदा कोई अमल करे अगर उससे दुनिया चाहता है तो उसे दुनिया अता हो जाएगी, मगर आखिरत में कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर वो अमल अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए की तो तेरा पैदा करने वाला दुनियावी और उखरवी दोनों खजानों का मालिक है, अगर वो राजी हो गया तो दुनिया भी हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर पैगंबर के खिलाफ चलोगे जिंदगी भर चलते रह जाओगे, मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचोगे। क्या करें? मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी करें, और अमल को अमले सालेह रखने के लिए जरूरी है कि जब भी कोई अमल किया जाए तो अमल अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए हो, दूसरा नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, नबी के तालीम के मुताबिक हो। इन दोनों में से किसी से भी हटेगा तो अमले सालेह नहीं है, यानी नबी के सुन्नत के मुताबिक ही मगर अल्लाह की रजा मकसूद न हो तब भी अमले सालेह नहीं है। अल्लाह की रजा के लिए की, नबी के सुन्नत के खिलाफ किया तब भी अमले सालेह। अमले साले होने के लिए जरूरी है कि वह अमल नबी के तालीम और उनकी सुन्नत के मुताबिक हो, दूसरा ये कि वो अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी। इसलिए चाहे वो कोई सा भी प्रोग्राम, आपका जलसा हो, आपका जुलूस हो, बुजुर्गों का उर्स हो, बातें समझ में आ जाए, खुद से सीख सकते हैं तो सीख ले, नहीं सीख सकते वो उर्स करने से पहले, वो प्रोग्राम करने से पहले हमें और आपको जरूरी है कि कम अज कम किसी आलिम के पास बैठ करके सीख लें कि ये प्रोग्राम होगा कैसे, या ना समझ में आए चंद सवालात डाल करके मुफ्तियाने किराम तक पहुंचा दे, किसी बुजुर्ग का हम उर्स करना चाहते हैं, हम किस तरह कहें, वो जो जुदात लगा करके आपको इजाजत दें उसके मुताबिक कर लें, या आपकी जिंदगी सवरने का मौका है, वरना बहैसियत जिम्मेदार होने के नाते जितनी भी बीच में गुनाहें होंगी आप क़यामत के दिन फंसोगे। आज का तगमा आपको बहुत खुशी दे रहा है, हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम इस उर्स के जिम्मेदार हैं, लेकिन इसकी खुराफातें जिस दिन सर पे आएंगी, मैं वाकई आपसे कहता हूँ उस दिन आपको पछताना पड़ेगा, उस दिन आपको पलटना पड़ेगा अपने रब की तरफ कि काश के मैंने अपनी जिंदगी में, जबकि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बंदा मैदान महशर के दिन एक से अफसोस करेगा, वो अफसोस ये होगा कि काश के मैंने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी की होती तो आज हमारा ठिकाना जहन्नम की तरफ न होता, बल्कि हम भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के ज़ुमरे में शामिल होते। फिर वो कहेगा कि काश के इस मैदान महशर में कोई एक बहाना ऐसा बन जाता कि हमें फिर से दुनिया में भेज दिया जाता। हम वादा करके जा रहे हैं कभी दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, कभी दोबारा शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन वो अल्लाह के महबूब कहते हैं वो सिर्फ ख्वाहिश बन करके ख्वाहिश रह जाएगी, वो ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाई मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हम और आप अपने बुजुर्गों को समझें, अपने इस्लाम को समझने की कोशिश करें। आज एक इंसान के लिए जरूरी है कि हमारे लिए इल्म होना जरूरी है। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा हमारी जिंदगी अच्छे ढंग की राहों पे सवर नहीं सकती है। अभी मेरे यहाँ जुम्मतुल मुबारक में तरगीबन कई लोगों ने दिलाया, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट करने की कोशिश अभी की है, वो ये एक इंसान को जो है स्टेज आप लोग बैठ जाएं, सही साहब आराम गाह से
जलसे गाही में आएंगे। आप तमाम तर लोगों से गुजारिश तौफीक कर रहा है और कमेटी के हवाले से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम तर लोग बैठ जाएं। बड़ी मेहरबानी होगी, हजरत आप ही के लिए आए हैं और आपसे मुलाकात करके आपकी तबलीग करके इंशाल्लाह यहाँ से रुखसत होंगे। तो गुजारिश यही है आपसे कि बराए मेहरबानी आप बैठ जाएँ। वो गए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगे। मतलब दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द ज़ाक़त हिलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रहा था कि इस टॉपिक को मैंने शुरू करने की कोशिश की है कि एक इंसान के लिए नॉर्मल सी जिंदगी उसकी हर एतबार से, दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से भी इस दौर में बेहतरीन जिंदगी गुजरने के लिए कितना इल्म का उसके पास होना जरूरी है। क्या वो हाफिज होना जरूरी इसके लिए है या आलिम होना उसके लिए जरूरी है? हो जाए तो सोने पे सुहागा है, अगर ना हो तो कम अज कम कितना उसके पास इल्म होना जरूरी है जिससे उससे बेहतरीन जिंदगी गुजर सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं इस फिक्र पे लगा कि कम अज कम एक इंसान की बेहतरीन जिंदगी गुजरने के लिए कम अज कम 3 किस्म का इल्म होना जरूरी है। पहला इल्मुल अक़ाइद, अकीदे के ताल्लुक से इल्म होना जरूरी है कि हमने रब रसूल को अपना माना तो किस हद तक क्या कुछ अक़ाइद और नजरियात के ताल्लुक से बातें हैं वो जरूरी है। और ये सबसे बेहतरीन सीखने का जलसा जुलूस से बेहतर जो है मैं समझता हूँ कि एक जुमातुल मुबारक का एक घड़ी है जहाँ से पब्लिक आसानी के साथ हर जुमातुल मुबारक में पहुँचती है और वहाँ से उसे सिखाने की कोशिश की जा सकती है। एक तो इल्मुल अक़ाइद कि आपके अक़ाइद और नजरियात कैसे होनी चाहिए। दूसरा ये कि इल्मे शरइया और अमलिया, यानी इतना शरीयत का इल्म होना जो आपके जिंदगी के अमल से ताल्लुक रखती है। यानी आपका खाना, उठना, बैठना, शादी, ब्याह, नमाज, रोजा, फराइज़ व वाजिबात, इन चीजों का इल्म होना आपके लिए जरूरी है। एक इल्मुल अक़ाइद, दूसरा इल्म शरइया अमलिया जो कि आपके अमल से ताल्लुक रखता है। कपड़ा कैसे पाक होगा, कपड़ा कैसे नापाक होगा, हुआ तो फिर कैसे पाक करेंगे। हमारे यहाँ पाक कपड़ा, साफ कपड़ा सब एक में मिला करके भिगो दिया जाता है या तो वॉशिंग मशीन में डाल करके सब नापाक कर दिया जाता है। अगर उसको सही से पाक न किया जाए तो वक्त के जनाब नमाजी साहब भी नापाक कपड़े पहन करके मस्जिद पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारे लिए जरूरी ये है इल्मुल अक़ाइद पहली चीज। दूसरा चीज है इल्मे शरइया अमलिया जो कि हमारे अमल से ताल्लुक रखती है। दूसरा चीज 2 हो गया। तीसरे चीज की जो सख्त जरूरत आज के दौर में, हालांकि और चीजों की जरूरत है लेकिन इन 3 चीजों की सख्ती के साथ जरूरत है। एक ये कि हमारी जिंदगी गुजर रही है, हम अल्लाह के बंदे हैं, ये हक है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी करें, ये हमारा हक है। मगर बहैसियत इंसान होने के नाते कभी हमसे गुनाह हो जाएगा, कभी बड़ा गुनाह होगा तो कभी छोटा गुनाह हो सकता है। सबसे जरूरी चीज ये है कि गुनाहों की मारिफत होनी चाहिए कि गुनाह कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किन गुनाहों के करने से ईमान चला जाएगा, किन गुनाहों के करने की वजह से ईमान सलामत रहेगा, कौन गुनाह सगीरा है, कौन गुनाह कबीरा है, या कौन सा गुनाह है जिसमें जवाजी सूरत नहीं है। कोई गुनाह ऐसा भी है जिसमें जवाजी सूरत है, जैसे मिसाल के तौर पे ज़िना को ले ले। ज़िना किसी भी सूरत में जवाजी सूरत नहीं रखती है, हर सूरत में हराम है। और जिस तरह ज़िना हराम है उसी तरह मुसलमान की ग़ीबत करना भी हराम है, मगर ग़ीबत जवाजी सूरत रखती है। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी बुनियाद पर किसी की गैर मौजूदगी में उसकी ग़ीबत की जा सकती है, उसकी बुराई बयान की जा सकती है। जितना ज़िना हराम है उतना ग़ीबत हराम है, मगर इसकी जवाजी सूरत है, उसकी जवाजी सूरत नहीं है। इसलिए एक मुसलमान के लिए बहुत जरूरी चीज ये है वो इल्मुल अक़ाइद सीखे, दूसरा इल्म शरइया और अमलिया सीखे, तीसरा गुनाहों की मारिफत। और मैं एक आपको बात बताता हूँ, जिन बुजुर्गों की सोहबत में हम और आप आज यहाँ उर्स में बैठे हैं, इन लोगों ने प्रैक्टिकल इसको सीखा है, प्रैक्टिकल इस पर अमल किया है। अमल करते ही करते अल्लाह ने इनके लिए हिकमत के दरवाजे खोले, जहाँ से जिसको हम कहते हैं इनको हकीकत में खुदा
हासिल हुआ। वाह 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 अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इन लोगों ने प्रैक्टिकल इसमें अमल किया है। इन लोगों ने रब रसूल से इश्क की है, तो इश्क सिर्फ दावेदारी नहीं, इश्क अमल चाहता है, तो प्रैक्टिकल इश्क को अमल करके दिखाया। अल्लाह, इश्क हमेशा अमल चाहता, चाहे वो दुनियावी इश्क हो या आपका अल्लाह और उसके रसूल औलिया सूफिया सालिहीन से दीनी इश्क हो, कोई भी इश्क हो, इश्क हमेशा अमल चाहता है। मैं मिसाल के तौर पे बता दूं, अगर आपको किसी से दुनियादार से मोहब्बत हो जाए, दोस्त से मोहब्बत हो जाए, अगर दोस्त चौराहे पे फोन करके अगर पुकार दे आपको, तो अब आपका ये इश्क अमल चाहता है। जब तक दोस्त के पास ना पहुंचिएगा तब तक दोस्ती में यकीनी नहीं मानी जाएगी। आपका ना पहुंचना दोस्ती में दरार पैदा हो जाएगा, आपका ना पहुंचना दोस्ती में दरार पैदा हो जाएगा। किसी अगर अजनबी से आपका प्यार मजाजी हो जाए, अगर वो बुला दे आपको, आप अपने माँ बाप के आंखों में धूल झोंक करके निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि जिसने बुलाया है अगर मैं वक्त पे ना पहुंचा तो वो हमें इग्नोर कर देगी, छोड़ देगी, टाल देगी। क्यों? क्योंकि इश्क हमेशा अमल चाहता है। अगर उसके इश्क के मुताबिक अमल ना हुआ, आपको उठा करके फेंक देगी गड्ढे में। इन बुजुर्गों ने ये बताया, इश्क हमेशा अमल चाहता है। अगर अल्लाह और उसके रसूल से इश्क है, प्यार है, मोहब्बत बुजुर्गों से है, तो इन बुजुर्गों से इश्क गोया ये हमसे अमल तलब कर रहा है। अमल क्या होगा? जैसी इनकी जिंदगी गुजरती है, जैसी इनकी जिंदगी गुजरी है, वैसी जिंदगी हमें गुजारनी पड़ेगी। हमें अल्लाह और उसके रसूल की अता तो फरमा बरदारी करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ हम क्या करते हैं, दावेदारी, और सुआ चादर चढ़ा दिया, और सुआ गागर ला दिया, और सुआ मज़ार को चूम करके पीछे पलट गए, ये तो आपका सिर्फ दावेदारी हो गया। इश्क अमल चाहता है, दावेदारी नहीं। अगर दावेदारी होगी तो फिर आपके अंदर खोखलापन है। मैं इसको एक हदीस से आपको समझाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा है, महबूब अलैहिस्सलाम ने जुम्मतुल मुबारक के दिन आपको जंगे मौता पर जाने का हुक्म दिया कि तमाम सिपाहियों को लेकर के आप जंगे मौता की तरफ चले जाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा है, सुबह सादिक जब हुई है, तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके एक को आपने गाइड किया, इस तरह लेकर के चलो, मैं बाद में आऊंगा। उसने पूछा हुजूर आप कब आएंगे? कहा मैं जुम्मतुल मुबारक हुजूर के पीछे बढ़ करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि इश्क चाहता है हुजूर के पीछे जुमा पढ़ के जाऊं, दोबारा जिंदगी मिलेगी ना मिलेगी, इश्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कहते हैं कि हुजूर ने हुक्म तो दे दिया है कि जुम्मतुल मुबारक से पहले निकल जाएं, मगर मेरा दिल चाहता है आज जुमा का दिन है, दोबारा जिंदगी मिले न मिले, हुजूर के पीछे जुमा पढ़ करके आता हूँ। हुआ भी यही, आप जब गए हैं तो शहीद हुए हैं, वापस नहीं आए हैं, लेकिन चाह रहे थे हुजूर के पीछे जुमा पढ़ दूं। इश्क रोक रहा था, मोहब्बत रोक रही थी, रुक गए हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा। सबको जुम्मतुल मुबारक से पहले भेज दिया, जिनको जहां जाना था वो जा चुके हैं। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रुके हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में गए हैं, पैगंबर इस्लाम मिंबर मेहराब पे आए, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को सामने देखा तो इजहारे गुस्सा तो चेहरे पे आया कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा ये क्या कर बैठा, मैंने तो हुक्म दिया था इसे जाने के लिए, ये गया क्यों नहीं? हुजूर ने नमाज़े जुम्मतुल मुबारक पढ़ाई, पढ़ाने के बाद अब्दुल्ला इब्न रवाहा को करीब बुलाया, कहा अब्दुल्ला इब्न रवाहा सुनो तो सही, कहा मैंने तुमको हुक्म दिया था कि तुम जुमा से पहले तमाम सिपाहियों को लेकर के चले जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा कहते या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाह रहा था मैं जाऊं, मगर मेरी तबीयत ने रोक ली, इश्क ने रोक लिया। क्यों? क्योंकि नबी के पीछे जुमा पढ़ लूं, दोबारा मौका मिलेगा कि ना मिलेगा? हुजूर फरमाते ए अब्दुल्ला इब्न रवाहा सुनो, इश्क और है, हुक्म और है, और कीजिएगा, इश्क और है, हुक्म और है, हुक्म की तबाही इश्क है, हुक्म की तबाही इश्क है, हुक्म की पैरवी ही इश्क है। और कहा जो लोग मेरा हुक्म मान करके जा चुके हैं, उनमें उन लोगों में और तुम में इतना फर्क है, जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह बाकी है, अगर तुम सोना और चांदी भी अल्लाह की राह में खैरात कर दो तो उनके सवाब को नहीं पहुंच सकते जो मेरा हुक्म मान करके जा चुके हैं। तुम इतने अभी सवाब में उनसे कम हो।
तुम मेरा हुक्म मान लिए होते, ये सारी फजीलतें तुमको मिल गई होती। इश्क की बुनियाद पर तुमको फजीलतें मिल जाती। कहा तुम्हारा हुक्म को ना मानना ये हकीकी तुम्हें सवाब से न जाने कितने दर्जे में कम तुमको दर्जे में कम कर दिया। का इश्क जो है हमेशा अमल चाहता है। हुक्म की इत्तबा ही दरअसल जो है इश्क था। अब आप और हम अपने आप को टटोले, यहाँ पे अपने आप को रख के संभाले और अपने आप को देखें कि हमारा इश्क कितना है और उस इश्क के मद्दे मुकाबिल हमारा अमल कितना है। चूंकि इश्क हमेशा अमल चाहता है। जब तक आपका अमल नहीं होगा, शरीयत की पैरवी नहीं होगी, तब तक तो आपको इश्क की हकीकत नहीं हासिल होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको दूध, आपको घी चाहिए, देसी घी, तो देसी घी के लिए शर्त है दूध का होना। दूध होगा, दूध से दही जमेगा। दही को फिर आप खूब जिद्दोजहद करेंगे उसके साथ, खूब उसके साथ जिद्दोजहद जब करेंगे, माठा खुद ब खुद अलग हो जाएगा, घी खुद ब खुद अलग हो जाएगा। इसी तरह इश्क है। इश्क हमेशा अमल चाहता है। अमल जो है अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अगर अल्लाह को अपना माना तो सिर्फ मानना जरूरी नहीं, सुम्मा इस्तक़ामू, जम जाओ कि मेरा रब है। जब उस पर जम जाओगे तब अल्लाह कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तब अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे हम तेरे दोस्त हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी हम तेरे दोस्त हैं, हम तेरे साथी हैं। तू गम ना कर, तू जो है परेशान ना हो, उस जन्नत की खुशियां मना जिसका तुमसे वादा किया गया है। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह, हम ही तेरे दोस्त हैं दुनिया और आखिरत में। और जिसके दोस्त फरिश्ते बन जाएं ना उसका कोई दुनिया में बिगाड़ सकता है और वो फिर उखरवी तो कामयाबी के मंजिल पर फाइज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मेरे साथी इश्क जो है हमेशा अमल चाहता है। अगर आपको बेहतरीन इनका मुहिब बनना है, इनका आशिक बनना है, तो फिर इनका इश्क जो है आपसे मुतालिबा करेगा कि आप अमल चाहो। जब अमल चाहोगे तो दुनिया को आपको आशिक कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोया शरीयत पर अमल करना हमारे लिए इतना जरूरी है जैसे घी के लिए दूध का होना शर्त है, उसीलिए किसी अल्लाह के महबूब बंदे का होना उसके लिए शरीयत होना शर्त है। वो शरीयत पर अमल पैरा होगा। जब शरीयत पर जम जाएगा तो शरीयत पर जम करके फिर वो जो है जिद्दोजहद करेगा। जब जिद्दोजहद करते करते अल्लाह उससे राजी हो जाएगा, वो खुद ब खुद जो है घी की तरह निखरता हुआ नजर आएगा। अल्लाह का महबूब और चहीता बंदा बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए कोई भी अक्लमंद शख्स भैंस इसलिए नहीं पालता कि उसे गोबर चाहिए, वो भैंस इसलिए पालता है कि उसे दूध चाहिए। इसलिए किसी भी अमल से कभी ये बदगुमान होने का शिकार न बनिएगा कि किसी भी अमल से हमें दुनिया चाहिए, हमें हर अमल से आखिरत चाहिए और रब की रजा। अगर हमारा आखिरत पर निगाह होगा, रब की रजा पर निगाह होगी, अगर आखिरत बन गई, रब राजी हो गया, तो फिर दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल। अगर सिर्फ दुनिया के ताबेदार रहे या सिर्फ दुनिया के तलबगार रहे तो फिर याद रखिएगा तबाही और बर्बादी जो है हमारे कदमों तक आएगी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अगर इनसे हमें इश्क है, इश्क जो है हमेशा अमल चाहिए। अब हमारे लिए जरूरी है कि अपने जिंदगी के हर पार्ट को देखें, अपने हर प्रोग्राम को देखें। मैं यकीन दिलाता हूं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरपुर की सरजमीन पर मुझे वो प्यार मिला है जिस तरह एक ज्वाइंट फैमिली को
ज्वाइंट फैमिलियों में भाई को प्यार मिलना चाहिए। जिस तरह बाप की मौजूदगी में बेटे हो, बेटों को प्यार मिलना चाहिए, उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर तरह से यहाँ प्यार और मोहब्बत मिला। और आप कहते भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और यकीन जानिएगा मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूँ। जरूरी नहीं है कि मोहब्बत का इजहार किया जाए, जरूरी नहीं है कि मोहब्बत को दिखाया जाए। तड़प तड़प के अगर कोई बंदा अपने रब से आपके लिए दुआ करे, उस दुआ की आपकी खबर न हो। हज़रत अली कहते यही हकीकी इश्क, यही हकीकी इश्क है कि अगर कोई नमाजों के बाद तड़प करके आपके लिए कोई सलामती की दुआएं कर रहा है, आपको उस बात की खबर भी ना हो, यही हकीकी प्यार है। तो प्यार का इजहार जरूरी नहीं है, समझने वाला समझ में जाता है कौन मुझसे कितना प्यार करता है, कितना मोहब्बत करता है। इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मुझसे भी मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत हमेशा अमल चलता है, इश्क हमेशा अमल चलता है, और वो अमल आपको हर पहलू पे लाना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल इसी दिन उर्स का प्रोग्राम हुआ था, मैं आपके सामने मौजूद न था, उसकी वजाहत कर दूं मैं। और अब इस साल भी आने की एक मजबूरी हो गई, आने का दिल नहीं था, मजबूरी। मजबूरी क्या है कि मोहल्ले के अफराद और कमेटी के कुछ जिम्मेदारान शख्सों ने मौलाना हुसैन साहब को तरगीब दिलाई कि उनका नाम दे दें, उनको बुलाया। उन्होंने असरार किया, मैंने असरार को कबूल कर लिया। चूंकि वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने असरार को उनके कबूल कर लिया। गुज़िश्ता साल क्या था, वैस के जिम्मे प्रोग्राम था, मैंने उसे डांट करके कहा था कि मेरा नाम न देना। चूंकि जब मेरा नाम नहीं होगा ना मैं जाऊंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। चूंकि आम पब्लिक तो यही सोचेगी कि फलाने का नाम है, फलाने आए नहीं, उन्होंने धोखा दिया। अब की बार नाम था, मजबूरी यही हुई कि नाम मैं चंद लोगों को बात करके तो बता सकता हूं, मगर सबको बदगुमानी से कैसे बचा सकता हूं? आपको सिर्फ उस बदगुमानी से बचाने के लिए मैं आया हूं, वरना मैंने ना आने की क्या वजह थी? ना आने की वजह यह है कि आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, तो मोहब्बत हमेशा अमल चलता है, मोहब्बत हमेशा इश्क जो है हमेशा अमल चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं गुज़िश्ता साल आपके इस प्रोग्राम में सो जाता, मैं उस पर्दे को उठाना नहीं चाहता। पूरी रात में जगा था, और पूरी रात में कई बार दूसरे दिन वाले प्रोग्राम में मैं रोया। कभी दुआएं करता था, तो कभी लेटता था, तो कभी जो है फेसबुक पर ऑनलाइन चलता था, तो कभी देख लेता था तो कौन कौन शख्स दिखता था मेरी नजरों के सामने, उसे देख देख करके अफसोस कर करके रोता था कि इतनी मेहनतों मुशक्कत करने के बावजूद तकरीबन मैं यहाँ पे 6 साल 6 महीना, चूंकि 6 साल 5 महीना में था, बकरीद बासी को मेरी विदाई हुई, रमजान में फिर वापस आया, टोटल 6 साल 6 महीने की मौजूदगी में आपको इस बड़े गुनाह से, कल वाले गुनाह से मैं ना बचा सका। तो मैंने सोचा एक प्रोग्राम में जाने से मेरा क्या होगा। मैं उसी बुनियाद पर रोता था और आपके लिए आहें भरता था कि इनका क्या होगा। मैं इस पर रोता था कि मेरे मालिक, तेरा वसूल, तेरी शरीयत, तेरा हो सब कुछ लोगों के सामने है, लोगों को अमल करने में क्या होगा। मैंने थोड़े नहीं कई जुमा लगा के वो मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस के ज़िम्न में आपको मुकम्मल बातें बताई थी, जिसमें मंसूर चचा गोया गवाह होंगे। उन्होंने बाद में जाकर के बनारस मुझे तस्दीक की थी कि आलिमों से पूछा भी था कि मेरे इमाम ने ऐसा ऐसा बोला है, उनको क्या किया जाए। तो कहा सब जुर्रत नहीं करते, अगर उसने कहा है तो हक कहा है, तो फिर वो भी सलेंडर हो गए। मैं इस बुनियाद पर आपसे परेशान हूं कि जो है शरीयत हमारे सामने है, अल्लाह और उसके रसूल का कानून हमारे सामने है। यही वजह थी कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले सहाबा से कहा था कि मेरे सहाबा, एक दौर ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत तबाही के मंजिल पर खड़ा होगी और वो तबाह हो जाएगी, उसे कोई चीज बचा भी नहीं सकती। बिन तौबा के अगर पलट करके ना आए तो वो तबाही के मंजिल पर जाकर के पड़ जाएगा। या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो आपकी उम्मत को तबाह करके रख देगी।
तो हुजूर ने फरमाया था उनके अंदर उस जमाने में 2 गुना उरूज पर होंगे। या रसूल अल्लाह क्या? का एक तो लोग अपनी शरीयत के होने के बावजूद लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, दूसरा ये कि लोग नमाज को आम तौर से ज़ाया करेंगे। इतना कहा तो सहाबा ने ताज्जुबन हुजूर से पहले पूछा था, या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान होने के बावजूद कोई नमाज को ज़ाया करेगा? मुसलमान होने के बावजूद, ईमान होने के बावजूद? कहा और इस तरह लोग ज़ाया करेंगे कि उसे गुनाह समझना भी छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। क्या वो दौर हमारे सामने नहीं है? का वो पीरियड हमारे सामने नहीं है? हम नमाजों को आम तौर से ज़ाया कर देते हैं, जबकि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अमली मैदान में कायनात में सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह की नमाज और उसका जिक्र। यहाँ तक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं तुम्हें ऐसी बात न बता दूं जो कायनात में सबसे अफजल है। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि वो सोना और चांदी खैरात करने से बेहतर। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन सा अमल है? हुजूर ने कहा वो सोना और चांदी खैरात करने ही से सिर्फ बेहतर नहीं है, अगर कभी फी सबीलिल्लाह इस्लाम के नाम पर जंग करना हो जाए, जंग में जाओ, दुश्मन को कत्ल कर दो, वापस पलट आओगे तो गाजी कहलाओगे, दुश्मन तुम्हें कत्ल कर देगा तो शहीद कहलाओगे, ये उससे भी बेहतर अमल है। सहाबा कहते हैं रसूल अल्लाह वो कौन सा अमल है? हुजूर फरमाते वो अल्लाह की नमाज और उसका जिक्र। वाह वाह वाह। वो अल्लाह की नमाज और उसका जिक्र है। हम बेबाक हो चुके हैं, हमारी जिंदगियों से ये पहलू निकलता जा रहा है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने जब कहा लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, दूसरा गुनाह ये होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या शरीयत नहीं होगी उस वक्त? तो कहा शरीयत भी होगी, कुरान और हदीस दलील के तौर पर मौजूद होंगे, लेकिन लोगों के दिल इतने काले हो चुके होंगे, समझाने वाला समझते समझते थक जाएगा, गुनाह करने वाला गुनाह करता ही रहेगा और वो तबाही के मंजिल में जाकर के गिर पड़ेगा। क्या वो आज दौर नहीं है? हम हजार समझा चुके हैं कि इन पहलुओं पे ये काम नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी इंसान उसको सवाब समझ करके कर रहा है। जबकि मैंने पहले कहा था इंसान की बेहतरीन जिंदगी गुजरने के लिए 3 किस्म के इल्म में एक गुनाह की मारिफत जरूरी है। बहुत से ऐसे काम हैं जो गुनाह को काम को इंसान सवाब समझ के करता है और सवाब के काम को इंसान गुनाह समझ के छोड़ देता है। जब तक उसकी मारिफत नहीं होगी, इन बुजुर्गों की मोहब्बत आपको नहीं बचा पाएगी। कब तक? जब तक उन अज़ाब को झेल न लेंगे। पैगंबर इस्लाम ने सहाबा से कहा था तुम जानते हो मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदनसीब कौन है? सहाबा की ज़बानें खामोश है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल इस मामले में बेहतर जानता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया वो बेनमाजी है जिसका इस्लाम में होने के बावजूद भी, बुजुर्गों के मानने के बावजूद भी बेनमाजी होने की बुनियाद पर उसका हश्र कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, जिनकी मुज़म्मत में कुरान मजीद की आयतें मुबारक नाज़िल हैं, उनकी सफ़ों में इनको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेनमाजी होने की बुनियाद, हाँ ईमान होने की बुनियाद पर आखिरत में उखरवी लाश में उनको उस गुनाह को झेल करके, अज़ाब को झेल करके जन्नत की राहों की तरफ जरूर पलटाया जाएगा, मगर ईमान होगा तब। बेशक। अब हम अपने आप को टटोले। गौसे आज़म का हमने बड़ी नारा लगाया, बड़ी मोहब्बतें की, मगर वही गौसे आज़म फरमाते अगर कोई शख्स बेनमाजी हो तो मेरी निगाह में ऐसा है कि अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, बल्कि उठा के किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। तारीख नवीसों ने लिखा हुजूर गौसे आज़म ने इस पे कभी प्रैक्टिकली अमल नहीं किया, मगर अपनी इजहार बेजारी लोगों के सामने जाहिर कर दी। अब आप बताएं
हम और आप अपने आप एक कैटेगरी में खड़ा होकर के देखें कि हम कहाँ खड़े। अगर वाकई में बुजुर्गों से इश्क है, बुजुर्गों से प्यार है, वाकई अगर मोहब्बत है इनसे, तो मोहब्बत हमेशा, प्यार हमेशा, इश्क हमेशा अमल चलता, इश्क हमेशा अल्लाह उसके रसूल की इत्तबा चाहता, पैरवी चाहता। जब तक पैरवी नहीं होगी तब तक हकीकी अल्लाह का रहम भी नहीं होगा। अल्लाह ने कहा वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत व फरमा बरदारी नहीं करोगे तब तक तुम पर हकीकी अल्लाह का रहम नाज़िल नहीं होगा। खाना पीना ये अल्लाह का हकीकी रहम नहीं है। खाना पीना तो अल्लाह का इनकार करने वाले को भी रबता कर देता है यार, अपनों को क्या गैरों को भी रबता करता है। रब की शान ये है कि हम उसकी अताअत व फरमा बरदारी करें, फिर वो अपने फजल से हम पर अपना हकीकी रहम अता। अगर हमें हकीकत चाहिए तो हकीकत के लिए हमें शरीयत पर आना पड़ेगा, शरीयत की पाबंदी करनी पड़ेगी, अपने जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की अताअत व फरमा बरदारी में गुजारनी पड़ेगी। जिस दिन ये गुजरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे मारिफत भी समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको हकीकत भी समझ में आ जाएगी। मगर इसको छोड़ करके न हमें मारिफत हासिल हो सकती है, न हमें हकीकत हासिल हो सकती है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आप हजार गुफ्तगू सुने होंगे जुम्मतुल मुबारक में भी, जलसा जुलूस में भी। नाम होने की वजह से मैं आपके सामने मौजूद हूँ, वरना जो दर्द मेरे सीने में आपके लिए है वो दर्द यहाँ मौजूद न होने देता। क्यों? क्योंकि बारहा आपसे कहा गया, बारहा आपसे बातें कही गई, प्रैक्टिकल भी कोशिश की गई कि इसको खत्म किया जाए। तो चूंकि एक बंदा राजी होता है ना कि इसको खत्म किया जाए, तो चार बंदे खड़े होते हैं। कोई चंदा नहीं देगा तो हमें रब ने दौलत दी। ये दौलत का गुरूर और घमंड एक दिन पी जाएगा बाबू, आज भले न पिए। जिस दिन कब्र से सूरी से रूह परवाज होगी, कब्र के गड्ढे तक लोग उतार करके आएंगे, वही दौलत तुम्हें जो है रुसवा करेगी और जिल्लत करेगी। एक बंदा खड़ा होता है कि हमें ये काम बंद करना है, चार बंदे फिर से खड़े होते हैं हमें ये काम शुरू करना है। एक कमेटी, एक तंजीम कोशिश करती है बंद कर दी जाए, कमेटी का खात्मा करके दूसरी कमेटी तैयार होती है कि इस काम को अच्छे ढंग से किया जाए। मौलाना का काम है कहना, कह करके वो पीछे पलटे, हमारा काम है नाचना, हमारा काम है चुगलबंदी करना। फेसबुक पर लेख लिख दिया जाता है इन बुजुर्गों के नाम के साथ कि हमको इस प्रोग्राम में चुगलबंदी करने का मौका मिला है, नाचने का मौका मिला है, शौक नाचने का है, तो बुजुर्गों के नाम पे बदनाम ना कर दीन को। नाचना है तो अपने घर जाकर के नाच, नाचना है तो अपने दरवाजे पे नाच। इन बुजुर्गों को नाम लेकर के सीधे साधे सिंपल से मुसलमान को बहकने का जरिया ना बना। क्यों? क्योंकि आज मेरा सादा सा मुसलमान गैर मुकल्लिदीन के या गैर अकाईद के बहकावे में सिर्फ इसलिए आता है कि वो इन चीजों को दिखा करके उसे टॉर्चर करते हैं। देख ये सुन्नियत है, देख ये मजार है, देख ये बुजुर्गों का पैगाम है, देख ले ये चादर, ले गागर, ले चुमना, ले उठा पटक, क्या ये अल्लाह की वहदानियत है? क्या ये शरीयत पैगाम देती है? अब साधा सिंपल सा मुसलमान करता क्या है? अब उसकी बात में आ जाता है, हाँ यार ये बात तो दुरुस्त नहीं है, ये बात तो सही नहीं है। अब उसके चक्कर में उसकी बात तो सुनने लगता है, सुनते सुनते उसकी सोहबत उसके पास इतनी कारगर साबित होती है कि उसके ईमान को ले डूबता है। आज इस बकवास शख्स के फेसबुक पे न जाने कितने ऐसे और यूट्यूब पर ऐसे बकवास आदमी बैठे हैं जो इतने अच्छे ढंग से अपनी बात को कहते हैं कि उनकी बात को मैंने कई लोगों से गुफ्तगू करके देखा कि बात पहले असर नहीं करती, उसका अंदाज पहले असर कर जाता। वो कहते हैं उसका अंदाज दिल को भा जाता है, दिल को भाता है तो उसके अंदाज को सुनते सुनते हम अपनी तबीयत और नीयत और अपना ईमान बदल। हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। हम जुमा में भी रहेंगे तो ले उठा, ले पटक, ले वाकिया, ले दे वाकिया, ले बुजुर्ग ने वहां पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया, सब कुछ बयान करके रख देंगे। जबकि इमाम मोहम्मद
अगर कोई कहीं आलिम हो, वो आलिम सिर्फ फजीलत पर बात करे या सिर्फ वाक़यात बुजुर्गों के सुनाए, तो वहां शैतान को जाने की जरूरत नहीं है, वो आलिम काफी है। बेशक, वाह वाह, क्या वो हक पर नहीं है? अगर उसने वाक़यात भी सुनाए हैं तो हक सुनाए होंगे, अगर उसने अल्लाह की रहमतों की बात की होगी तो हक की होगी, अगर उसने बुजुर्गों के तसर्रुफात का इस्तेमाल करके बताया होगा, हक बताया होगा। मगर वो कहते हैं अगर सिर्फ वो इसी पर कायम रहे तो वहां शैतान को जाने की जरूरत नहीं है, वो आलिम काफी है। कब पलटेंगे हम? कब अपने आप को संवारेंगे? ये मेरी तकरीर नहीं है, मेरे पास दर्द हो सकता है मैं दोबारा आपके साथ न मिल पाऊं, पता नहीं जिंदगी सलामत रही कि ना रही, लेकिन जो कुछ दर्द मेरे सीने में है उसको महसूस कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर शख्स के अंदर इश्क है बुजुर्गों से, हर शख्स के अंदर प्यार है, हर शख्स को अल्लाह और रसूल से भी इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, मगर बस जरूरत है कि उस इश्क को अमल का जामा पहनाने की जरूरत है, अमल का लिबास पहनाने की जरूरत है। अगर वो इश्क अमल चाहता है तो प्रैक्टिकल अमल करके हमें बताना है कि हम हुसैनी हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले। माइकल एच हार्ट ने आज से 75 साल पहले कहा था, द 100 और रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री बाय रिटन माइकल एच हार्ट। वो खुद कहता है कि दुनिया इंसानियत में सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो उस इंसान का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस उस मोहम्मद का कानून, उनका वसूल, उनका ज़ाब्ता, उनका सिद्धांत, उनकी थ्योरी अगर लोगों पर लागू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम होगा और अमन और शांति फैल करके रहेगी। कब हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे? कब अपने आप को यहाँ उतारने की कोशिश करेंगे? इसलिए मेरे भाई, बातें अगर कहने को कही जाए तो बहुत सारी कही जा सकती है। 1 बजने के करीब है, सैयद आदिल मियां साहब आ चुके हैं। आपने मेरा 12 बयान सुना है। मेरा दर्द यही है कि बस इस इश्क को अमल की दुनिया में लाना है, प्रैक्टिकल अपने आप को उतार देना है। मुश्किल जरूर है, और मेरी बात याद रखिएगा, मुश्किल हर काम में होता है जो बंदा तैयार करता है ज़हन में। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे मकान बनाना है, मुझे ये करना है, ख्वाब देखा फौरन काम हो गया। ऐसा नहीं ना होता। उसके साथ कमाना पड़ता है, साल का साल खपाना पड़ता है, कई साल जिंदगी को खपाने के बाद तो कहीं एक गाड़ी आती है, कहीं एक बेहतरीन मकान बनता है। क्योंकि जिंदगी लगी है उस वक्त तब उसका रिजल्ट सामने आया है। उसी तरह अमल जो है, इश्क जो है हमारे दिलों में है, बस उसको मेहनत करने की जरूरत है, अमल की दुनिया में लाने की जरूरत है। वो खुद ब खुद हमारे जब अंदर आ जाएगी तो हमारा खुद ब खुद अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत होगा। इसलिए जो मैंने सूरतुल अनाम की आयत मुबारका पढ़ी थी, वमिनन नास मन यश्तरू लहबल हदीद, मैं सिर्फ एक बात इस पे करके आपको जाऊंगा, वो ये कि ये आयत करीमा जो है वो मौसूकी की हुर्मत के बारे में नाज़िल है। मौसूकी में आप बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे ढोल ले ले, ताशा ले ले, बाजा ले ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश होता हूँ अपने खुर्शीद हाशमी भाई से। मेरी कई बार इसको देख करके आंखों में नम हुई, आंखों में आंसू आए कि चलो कम से कम मेरी मौजूदगी में इसने, चूंकि मैं बहुत लोगों से ना ताने भी सुना था इसके साथ रहने में, लेकिन जब मैंने इसके जहन को समझा था तो मैंने समझ लिया था कि किसी के साथ मेहनत करने में कोई मेहनत रंग लाती है, छोड़ देने में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत आज रंग लाई कि उसने अपने चेहरे को भी सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश की। और जो मुझसे कहा था कि आप दुआएं कीजिएगा, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि मैं इस हराम काम को, कारोबार को छोड़ करके जायज दुनिया में जरूर पलटूंगा। 1 साल भी नहीं गुजरा उससे कबल ही वो जायज दुनिया में पलट चुका है। अल्लाह उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं कह रहा था कि यह आयत मुबारका मौसूकी के हुर्मत के बारे में नाज़िल हुई। अभी वो कौन हजरत थे? इस्माइली साहब, रजी इस्माइली साहब,
शुरू से जब उन्होंने शेर शुरू किया, इतना उन्होंने बेहतरीन शेर समझा कि मैं गरीब ये इल्म का वो भी मैं सही से ना समझ सका। मैं सोच रहा था कि यार ये शायर जो है खड़े होकर के इतना सिंपल सा सीधा जुमलों में बगैर किसी खींचतान के ये बंदा आराम से शेर पढ़ रहा है, पब्लिक सुन रही है। क्या पब्लिक को इतनी सलाहियत है कि पब्लिक इनके शेर से अपने फायदे की बात को हासिल कर सकती है, उससे मसाइल निकाल सकती है, उसके वाक़यात निकाल सकती है और उससे कुछ अपने आप को इस्तिफादा हासिल कर सकती है। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं खुद नहीं हासिल कर पा रहा हूँ तो पब्लिक कहाँ से हासिल कर पाएगी। तो मैं सोचने लगा कि यार जब ये सीधा पढ़ रहे हैं तो इनसे न मैं हासिल कर पा रहा हूँ न पब्लिक मुश्किल हासिल कोई कर पाए इल्ला माशाअल्लाह। तो कल जो इतनी ढोल और ताशा की मौजूदगी में शेर पढ़े जा रहे होंगे, कल जो इतनी हल्ले और गुल्ले में शेर पढ़े जा रहे होंगे, कल जो है ढोल और ताशा की नारंगियों में जो शेर पढ़े जा रहे होंगे, मुसलमान कैसे उसको सुन करके अपने फायदे की बात हासिल कर सकता है, उससे कैसे मसाइल निकाल सकता है। उस शेर का मतलब क्या है कि सुन करके इंसान उससे भी अपना फायदा हासिल करे, उस शेर से भी अपने आप को फायदा हासिल करे, अपनी जिंदगी को सवार वाह वाह वाह, कैसे हासिल कर सकता है। मेरी उस वक्त आंखें नम थी जनाब जब ये पढ़ रहे थे, मैं बार उस पे गौर कर रहा था। मैं सोच रहा था मेरे अल्लाह, मैं जो शख्स होकर के, हालांकि मैं बहुत बदबख्त नेक नहीं हूँ, बड़ा लाचार और मजबूर थोड़ा सा इल्म रखता हूँ, जब मैं न समझ सका पब्लिक क्या समझ पाएगी। इल्ला माशाअल्लाह कोई होगा समझदार, हर शख्स मुझसे बेहतर है, मैं सबसे अदना हूँ, मैं सबसे लाखर हूँ, मैं सबसे कमजोर हूँ, मगर सादा सा सिंपल सा बात में समझने में मुश्किल है। तो कल हल्ला गुल्ला में कैसे समझेगा, कल ढोल और ताशे की गूंजों में कैसे समझ सकेगा। ये तो नाचेगा फिर ना, जब इसको समझ में ना आएगा तो इसका ढोल और ताशा इसे नाचने पे मजबूर करेगा, फिर ये नाचेगा, फिर ये घूमेगा, फिर ये झूमेगा। जब ये झूमेगा तो दुनिया कहेगी ये आशिक है, ये आशिक है, ये आशिक है, जबकि उसको इश्क की परिभाषा भी पता नहीं है, उसको इश्क की मारिफत भी मालूम नहीं है, वो हकीकत तक कहाँ पहुँच पाएगा। अगर इश्क होता, इश्क हमेशा अमल चाहता है, वो अमल की दुनिया में पलट करके इश्क होता तो इश्क हमेशा अमल चाहता है। बस अपनी इस बात के साथ खत्म करता हूँ कि बात कर रहा था कि ये मौसूकी की हुर्मत के बारे में नाज़िल है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, दीगर सहाबा हैं जो मेरी जुमा में गुफ्तगू सुने होंगे, वो मुकम्मल इस टॉपिक पर बात सुनेंगे। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, वो कहते हैं कि ये मौसूकी की हुर्मत के बारे में साफ तौर पे आयत मुबारका नाज़िल है। अब कुरान की आयत मुबारका आने के बाद अब जो है शारहीन कहते हैं इस मौसूकी को जिस चीज के साथ मिलाया जाएगा वो चीज नाजायज़ और हराम हो जाएगी। अगर कोई नात पढ़े, अगर कोई रसूलुल्लाह की तारीफ करे और फिर उनके साथ इसी मौसूकी ढोल ताशे बाजे का अगर मिलावटी करके वो पढ़े तो ये नाजायज़ और हराम होगा। उससे आम मुसलमानों को बचना लाज़िम, आम मुसलमानों को बचना लाज़िम, हर शख्स बचे। अब बताइए ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर हमें बात ना समझ में आए तो फिर उसका इलाज क्या है, क्या उसका इलाज है। इसमें हमारी पब्लिक भी कसूर है, कसूरवार है। वो ये कि आपसे चंदे उतार करके आपके चंदे का मिसयूज किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां गुनाह आम तौर से हो उसे कोशिश करो कि अगर ताकत काम करे तो ताकत से रोक लो, हाथ काम करे तो हाथ से रोक लो, ना काम करे तो कम से कम दिल से बुरा जान करके वहां से पीठ पीछे पलट जाओ। कौन ऐसा मुसलमान है जो इसको बुरा जान करके पीछे पलटता हो और उसको बाइकाट करने का सबसे बेहतरीन खड़ा आपके हाथ में कि हम चंदा देंगे तो सिर्फ जलसे के लिए देंगे, हम चंदा देंगे तो हमारे चंदे का इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल के काम में होना चाहिए, ऐसे काम में नहीं जिसमें शरीयत हमें मना करती है इस्तेमाल। कौन इस पर आएगा?
ये हमारी और सबकी जिम्मेदारी है। आंख बंद करके मत रहिएगा। जिस दिन जिन शख्सों का कब से उनसूरी से रूह निकलेगी, कब्र के गड्ढों तक जाएंगे, इसके ताल्लुक से आपका हिसाब होगा। क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह उस वक्त तक लोगों को सामने से अपने हटने नहीं देगा जब तक कि 5 सवाल न कर ले। और उन 5 में से एक ये सवाल ये भी है कि तूने माल कमाया कहां से है और माल को खर्च कहां से किया है। माल कमाया कहां से है ये भी सवाल होगा। माल को खर्च कहां किया है ये भी सवाल होगा। अब आप इसको जवाब देने के लिए रब के हुजूर तैयार रहे और सोचे कि हमने माल कहां से कमाया है और कहां खर्च किया है। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आपको गुनाहों से बचने की, बिलखुसूस अल्लाह ताला नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, उयूनुल हिकायात अगर पलट के देखें तो ऐसे वाक़यात आपको मिल जाएंगे जो बारहा आप मुझसे सुने हैं। सिर्फ आपको ज़हन बनाने के लिए एक सिर्फ बात करके जाता हूँ। ये जो मज़ारात औलिया है, ये दुनिया में रह करके भी लोगों को कुछ सिखा के जाते हैं, दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के लिए राह। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके जाए। उसके लिए इल्म का होना जरूरी। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक हम कमजोर हैं। इल्म ही वो शय है जो आपको कामयाब बनाएगी। किसी शायर ने कहा, वो ज़िया इल्म की जिससे दरख्शां आलम, इल्म के हाथ में हर आज़मते लौह कलम। इल्म ने खाक के ज़र्रों को ज़िया बार किया, बर्क़ पारों को लिया मख़ज़ने अनवार। इल्म का होना जरूरी है। इल्म होगा रसूलुल्लाह से हकीकी इश्क होगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। कब होगा? जब वो इश्क होगा तब। इश्क हमेशा अमल चलता है। अमल की दुनिया में पलट करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। वो बात मैं जो कर रहा था वो ये है कि एक फकीर शख्स से किसी राहिब ने पूछा था कि अल्लाह के महबूब बंदे, आप बता दे सिर्फ एक बात कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। अगर ये मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम होगा? आप भी सोचिए कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है। अगर ये मालूम करना चाहें तो कैसे पता होगा? उस प्यारे महबूब बंदे अल्लाह के, उन्होंने कहा कि दर्जे बड़े हैं बाबू, तेरे कामयाबी के लिए एक ही काफी है। कहा बाबा वो क्या? कहा अगर तुमसे अल्लाह अपना काम ले रहा है तो समझ ले अल्लाह तुमसे राजी है। अगर अपना काम नहीं ले रहा है तो समझ ले हकीकतन अल्लाह तुमसे नाराज है। अल्लाह तो कहा बाबा मैं बात न समझ सका। तो कहा तू तेरा लिबास बता रहा है कि तू अच्छे घर का है, खाता पीता भी अच्छा होगा। कहा हाँ। तो कहा अल्लाह की ये रजा सबब नहीं, ये राजी होने का सबब नहीं है। रब तो अपने मुनकिरों को भी खाना देता है, मुनकिरों को भी लिबास देता है। जिन्होंने रब का इनकार किया उन्हें भी दौलत अता करता है। दौलत का होना, लिबास का होना, खाना पीना, ये रब के राजी होने का सबब नहीं। अगर अल्लाह तुमसे राजी है तो अपना काम तुमसे लेगा, नाराज है तो अपना काम नहीं लेगा। कहा बाबा क्या मतलब? कहा तेरे पास नमाज की पाबंदी है कि नहीं है, रोजे की पाबंदी है कि नहीं है, शरीयत की पासदारी है कि नहीं है? कहा बाबा ये वाला काम तो मेरे पास नहीं है। कहा समझ ले अल्लाह तुमसे हकीकतन नाराज है। अब इस बात पर हम और आप अपने आप को टटोले और देखें और अपने आप को तराजू में रख करके तौल ले कि इस वक्त अल्लाह हमसे नाराज है कि राजी है। उस शख्स ने पलट करके बात और कही। कहा बाबा एक बात और बता देंगे? तो कहा क्या? कहा बाबा कई बार ऐसी कोशिश की है, नमाज पढ़ता रहा छूट गई, कुछ दिन पढ़ता रहा छूट गई, फिर पढ़ा फिर छूट गई, शैतान के बहकावे में आ गए। शैतान हमेशा मुझे इस बात पर मजबूर करता रहा कि तू नमाज पढ़ता है, तेरी नमाज रब की बारगाह में मकबूल हुई कि नहीं हुई तुझे पता ही नहीं है, तू नमाज पढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा हाँ यार नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, जब मुझे पता भी नहीं है मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ। इसी सोचो पेश में मैं नमाज छोड़ बैठता था, फिर कभी किसी के तबलीग पर, किसी के समझाने पर आ जाता, फिर छोड़ बैठता। उस बुजुर्ग ने कहा तेरी कामयाबी के लिए एक बात काफी है, इसको गांठ बांध ले, शैतान कभी तुमको नहीं बहकाएगा। कहा बाबा बस बस यही वाली बात बता दीजिए। कहा गांठ से बांध ले मेरी बात। कहा वो क्या है? कहा एक वक्त की नमाज पढ़ ले,
नमाज रब की बारगाह में मकबूल हो। बेशक। कहा बाबा बस, कहा हाँ, तू नमाज पढ़ने के बाद काम में चला जा, कारोबार पे चला जा, काम करता रहा, काम करता रहा, पावर लूम चलाता रहा, दुकान पे बैठा रहा, मगर अगर वो काम तुझे बार बार ये एहसास दिलाता हो कि ज़ोहर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ तो जमात छूट गई तो कहीं कज़ा न होने पाए, कज़ा होने का वक्त कब तब तक है। अगर तेरे लिए इंतजार और ख्याल तेरे दिल में आ गया तो समझ ले पिछली नमाज तेरी रब की बारगाह में मकबूल हो चुकी है। यही तेरे लिए कामयाबी की ज़माना। अब इस पे हम और आप खरा उतरे, एक वक्त की नमाज पढ़े तो दिल में तैयार रख लें, दूसरे वक्त का हमें पढ़ने का चाहत, इंतजार, इश्क, ख्याल और जुनून होना चाहिए कि दूसरा वक्त कज़ा न होने पाए, छूटने न पाए। जमात छूट गई कोई बात नहीं है, जहाँ है वहीं पे वजू करके 4 रकात रब की रजा के लिए नमाज पढ़ लेंगे। ये पढ़ना पिछली नमाज की कबूलियत की ज़मानत बन जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। घड़ी के इस वक्त 1:04 हो रहे हैं। अगर फिर भी अगर किसी का दिल मेरी वजह से दुखा हो तो मेरा दुखाना मकसद नहीं है। कभी भी मैंने गुफ्तगू की है, मैं इस बात पर मुतमईन रहा हूँ कि मेरा किसी भी शख्स का दिल दुखाना मकसद नहीं है। कभी अंदाज़े बयान अगर सख्त जुमलों के साथ में निकला होगा, मकसद यही है कि आप सोचने पे, क्योंकि इंसान कभी कभी सिंपल बातों में मैं नहीं मानता, कभी कभी सख्ती बातों पे किया जाता है तो सोचने पे मजबूर होता है कि शख्स ने सख्त बातें क्यों की, या तो इससे बाइकाट किया जाए, या तो इसकी बात को सुनी जाए, या तो अपने आप को सुधार लिया जाए। तो इंसान सुधारने की कोशिश करता है। तो मेरा कभी भी मकसद तकलीफ देना नहीं है, हमेशा आपको दीन की तरफ और बेहतरी की तरफ लाना मकसद। हुजूर के पास सहाबा जाते तो कभी कोई अबू बकर के बारे में बात करता तो कोई उमर के अंदाज़े बयां के बारे में बात करता तो हुजूर मुस्कुराते और इरशाद फरमाते, उमर का भी बयान, अबू बकर का भी बयान, अंदाज अलग है, मकसद राहे खुदा तक लेके जाना है। अंदाज अलग अलग जरूर है, बात गुफ्तार अलग अलग अंदाज की जरूर है, मगर मकसद एक है, वो अल्लाह तक पहुंचाना है। बात दोनों की कबूल किया करो, कामयाब। अल्लाह में आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ का तालिब हो इस नाचीज गुनाहगार शख्स के लिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी कभी आपसे भेंट मुलाकात जो है वो होते रहेंगे। आप दुआओं में हमें याद रखें, इंशाअल्लाह रब की रहमत से उम्मीद है कि हम आपको रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।